25 जून 1975 को इस देश को आपातकाल में झोंका गया। और आज के दिन को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं। पहला आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरा आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। और जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा, देश में बिल्कुल भी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आखिर ये आपातकाल लगा क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उन्नीस सौ 71 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली से चुनाव जीती, राजनारायण जी को उन्होंने हराया। उनके निर्वाचन के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका लगी। पर इस बीच देश के हालात बद से बदतर हो रहे थे। देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर थी। और देश में पूरी तरह से असंतोष का वातावरण था। उस वातावरण में चुनाव हुआ था और कांग्रेस राजनारायण जी ने इस आधार पर चुनाव याचिका लगाई थी कि चुनाव के दौरान सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, शराब बांटे गए हैं, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है, भ्रष्ट आचरण का उपयोग हुआ चुनाव जीतने में। चुनाव याचिका की सुनवाई चल ही रही थी। इसी बीच गुजरात में, बिहार में जन आक्रोश पड़ाव आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में रेलवे के मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन सुलग रहा था। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाई गई और इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराता है और उन्हें 6 वर्ष किसी भी चुनाव में के लिए अपात्र घोषित करता है। 12 जून 1975 के इस फैसले के बाद किस प्रकार से वो सत्ता पर काबिज रहे, इसके लिए बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय भी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को उनकी याचिका खारिज की। उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया और आनन फानन में
25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से ये आदेश निकलवाया गया और देश को आपातकाल में झोंककर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कमजोर करने का काम किया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, न्याय और अत्याचार की हद हो गई। संजय गांधी जी ने जिस प्रकार से देश भर में अत्याचार किया, जबरदस्ती नसबंदी कराए, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को अपनी माता की अंत्येष्टि में जाने का परमिशन नहीं था। इतने अत्याचार किए गए। 21 महीने तक संविधान की हत्या करके लोकतंत्र के चारों पिलर को कमजोर करने का काम कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। पूरे देश में हालात ऐसे हो गए थे कि पूरे देश को जेल में बंदी की तरह बना दिया। आज जब उसके 50 साल पूरे हुए हैं, इन 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का वो व्यवहार, वो स्वभाव बदला नहीं। ये आपातकाल केवल और केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। केवल देश में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी। मैंने बताया कि दो पूर्व के जो आपातकाल हैं वो भारत चीन, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगे थे, लेकिन इस देश में ऐसी स्थिति नहीं थी। केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज रहे श्रीमती इंदिरा गांधी, इसलिए देश को आपातकाल में झोंका, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए ये सब कुछ किया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर अपना शिकंजा कसने का काम उन्होंने किया। ये देश के साथ एक तरफ ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की सत्ता के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है, संविधान की हत्या करती है, और वो मानसिकता आज भी उभरी नहीं है। हमने देखा था सार्वजनिक रूप से इस सरकार के जारी किए ऑर्डिनेंस को कैसे कांग्रेस के नेता सार्वजनिक रूप से फाड़ते हुए देखे। आज भी ऐसी काम, ऐसी बातें हम देखते हैं कि एक परिवार से ऊपर इन्होंने देश के संविधान और देश के ऊपर एक परिवार को रखकर काम करने की मानसिकता आज भी जारी है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है आज भी बदस्तूर जारी है। जहां पर भी ये सत्ता में आते हैं, सत्ता के लिए जिस प्रकार से जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, बार बार ये होता है कि सत्ता के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। मानसिकता आज भी नहीं बदली, पर ये हमारा देश दुनिया का सबसे, न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। पर कांग्रेस ने हमेशा उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। अपने स्वार्थों के लिए, अपने हित के लिए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना,
आज भी ये कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस के नेता, सर्वोच्च नेता विदेश में जाकर आज भी भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल सत्ता में कैसे आ जाए। और इसलिए ये देश को मालूम हो कि किस तरह से सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान की हत्या की। आने वाली पीढ़ी को हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत पता चले। 21 महीने तक देश को आपातकाल में छोड़कर रखा और ये देश की संविधान की हत्या ही थी, जब लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर अपना नियंत्रण, अपना कब्जा करने का काम कांग्रेस ने किया है। मानसिकता आज भी वही है। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे थर्ड आई न्यूज़, एक साथ न्यूज़ के साथ।